नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा। दोस्तों स्वागत है आपका आपके ही चैनल साईं राधा चैनल में। तो चलिए आज हम जानते हैं कि बैसाख अमावस्या पर कैसे जलाएं दिए, जाने विधि और नियम। धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या के दिन पितृलोक के द्वार पृथ्वी की ओर खुलते हैं और पितर धरती पर अपनी संतानों से तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान, दीपदान की आशा रखते हैं। इस बार बैसाख अमावस्या 27 अप्रैल को मनाया जाएगा। बैसाख अमावस्या हिंदू पंचांग की विशेष तिथि है जब दिवंगत पितरों की आत्मा की शांति और तृप्ति हेतु श्रद्धा, दीपदान और तर्पण का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या के दिन पितृलोक के द्वार पृथ्वी की ओर खुलते हैं और पितर धरती पर अपनी संतानों से तर्पण, श्राद्ध और दीपदान की आशा रखते हैं। इस बार बैसाख अमावस्या 27 अप्रैल को मनाई जाएगी। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अमावस्या तिथि को चंद्र का प्रभाव न्यूनतम होता है, जिससे पितृ शक्ति का प्रभाव अधिक प्रबल होता है। ऐसा कहा गया है कि पितरों का एक दिन मनुष्य के एक मास के समान होता है, इसलिए प्रत्येक माह की अमावस्या उनके लिए महत्वपूर्ण होती है और विशेष रूप से बैसाख की अमावस्या गर्मी के तप और जल तत्व की तृप्ति को दर्शाते हुए उन्हें संतोष प्रदान करती है। आइए जानते हैं कि इस विधि से जलाएं दिए। तो चलिए जानते हैं नियम। दोस्तों सबसे पहले नियम जानने से पहले हम बैसाख अमावस्या मुहूर्त 2025 जान लेते हैं। बैसाख अमावस्या आरंभ 27 अप्रैल रविवार प्रातः 4:49 से शुरू हो रही है। बैसाख अमावस्या की तिथि समाप्त हो रही है 28 अप्रैल सोमवार देर रात्रि 1 बजे। ब्रह्म मुहूर्त 27 अप्रैल प्रातः 4:17 से लेकर प्रातः 5 बजे तक रहेगी। स्वार्थ सिद्धि योग 27 अप्रैल प्रातः 5:44 से लेकर 28 अप्रैल देर रात्रि 12:38 तक रहने वाली है। आइए प्रिय भक्तों अब जान लेते हैं कि कैसे जलाएं दीपक। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। सूर्यास्त के बाद घर की दक्षिण दिशा में एक शुद्ध स्थान पर सफेद कपड़ा बिछाकर पीतल, तांबे या मिट्टी का दीपक रखें। दीपक में तिल का तेल भरें क्योंकि ये पितृदोष शांति के लिए श्रेष्ठ माना गया है। दीपक में रुई की बाती बनाकर दक्षिण की ओर मुख करके जलाएं। दीपक के पास पितरों के नाम का उच्चारण करें और श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करें। प्रिय भक्तों अब जान लेते हैं कि पितरों के लिए जो दिया जलाया जाता है उसे जलाने से क्या लाभ होता है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। अमावस्या की रात जब पितर पृथ्वी पर लौटते हैं तो उनके मार्ग में दीपक जलाने से वे खुश होकर आशीर्वाद देते हैं, जिससे परिवार की उन्नति होती है। इस दिन पितरों के लिए दीपदान करने से घर में शांति बनी रहती है और पितर तृप्त होकर सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितरों के लिए दीपक जलाने से पितृदोष शांत होता है, जिससे जीवन में आ रही रुकावटें और समस्याएं दूर होती हैं। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं बैसाख अमावस्या के दिन क्या दान करना चाहिए। बैसाख अमावस्या के दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, दक्षिणा, तांबा, काले तिल या कंबल का दान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। कहा जाता है कि दान से पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। बैसाख अमावस्या के दिन गरीबों और जरूरतमंदों को चावल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चावल का दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। प्रिय भक्तों बैसाख अमावस्या पर अच्छे दिल से दान करने से ढेर सारा आशीर्वाद और शांति मिलती है और आप धनवान बनते हैं। गुड़, तिल, गर्म कपड़े, घी या अन्नदान देकर आप जरूरतमंदों की मदद करते हैं और विशेष आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसलिए इस अमावस्या पर आप अपनी सेवा अर्पित करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। चलिए दोस्तों लास्ट में जान लेते हैं बैसाख अमावस्या के ये 5 सरल उपाय। तो चलिए जानते हैं। बैसाख अमावस्या पर पितृदोष की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं। बैसाख अमावस्या पर घड़ा और पिंड दान करें, दिया जलाएं। बैसाख अमावस्या पर पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और दिया जलाएं। बैसाख अमावस्या के दिन गरीबों को धन, अन्न, ककड़ी, फल, काले तिल, जूते, काले छाते और पंखे आदि का दान करें। बैसाख अमावस्या पर हनुमान चालीसा
शनि चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। बैसाख अमावस्या पर घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के सामने लौंग डालकर घी का दिया जलाएं। साथ ही घर के ईशान कोण में घी का दीपक जलाने से लाभ होगा। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि बैसाख अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जानते हैं इस विषय में। बैसाख अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए, तो चलिए जानते हैं। दान और स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। बैसाख की अमावस्या पर दान करने से पितृ दोष के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके अलावा बैसाख अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान जरूर करना चाहिए। वहीं इस दिन गाय, कौवे और कुत्ते को भोजन कराने से जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चलिए अब जानते हैं अमावस्या के दिन कई काम करने से बचना चाहिए, जैसे कि तामसिक चीजें जैसे मांस, मछली, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि नहीं खाना चाहिए। किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। किसी के लिए मन में गलत विचार नहीं लाने चाहिए। बाल नहीं धोने चाहिए। नाखून नहीं काटने चाहिए। दाढ़ी नहीं करनी चाहिए। शमशान घाट या किसी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए। किसी भी मांगलिक या शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, बस अभी के लिए इतना ही। ये थी हमारी बैसाख अमावस्या से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहो। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।